भगवान ने एक बार अपने बाल सखाओं के साथ में जाकर के मिट्टी के घर बनाए। मिट्टी से भगवान खेल रहे थे और वो घर बनाते बनाते मिट्टी से खेलते खेलते कन्हैया ने एक मिट्टी का गोला अपने मुख में धर लिया, यानी भगवान ने माटी खाई। सखाओं को जब पता चला, बलराम जी को बताया कि देखो कन्हैया ने मिट्टी खाई, और बलराम जी ने जाकर के शिकायत कर दी यशोदा मैया से, मैया लाला ने आज मिट्टी खाई। अब मैया को बड़ा क्रोध आया तो लाला को अपने पास बुलाकर बोली कि लाला तूने मिट्टी खाई? कन्हैया बोले नहीं खाई। ये सब तो कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई। कन्हैया बोले कन्हैया बलराम जी के पास ही खड़े थे। कन्हैया ने धीरे से बलराम जी से कहा कि आपने मेरी शिकायत करी है ना कि मैंने मिट्टी खाई, अब आपने तो मेरी शिकायत कर दी, मैया मुझे डांटेगी, अब मैं आपकी शिकायत करूं कि आप भांग खाते हो? आप मुझे बचाओ, मैया मुझे मारेगी। अब या तो आप मुझे बचाओ या फिर मैं आपकी शिकायत करूं कि मैया इन्होंने भी भांग खाई, ये भांग खाते। तो अगर आपकी शिकायत कर दी ना तो मैं तो बच जाऊंगा, मैया मुझे तो सस्ते में निपटा देगी, आपकी खैर नहीं। यशोदा मैया ने बलराम जी से पूछा क्यों तेरे सामने मिट्टी खाई? बलराम जी बोले नहीं नहीं मेरे सामने नहीं खाई, मेरे सामने नहीं खाई, मैंने तो सुना कि खाई है। अब वो खाई नहीं खाई वो आप जानो और ये जाने। मैया बोली चल लाला मुंह खोल। मधुमंगल कहने लगा अब मुंह खुलवाने से क्या फायदा, वो तो पेट में पधार गई। मैया बोली नहीं नहीं इधर उधर कहीं लगी होगी तो मैं देख लूंगी। मुंह खोलने के लिए कहा, जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन लाला के मुख में मैया को हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, पूरा ब्रह्मांड उसमें दिखाई दिया यशोदा मैया को, और मैया आश्चर्य में पड़ गई। अच्छा वो सब भी दिखाई दे रहा था जो हो रहा है, गोकुल नगरी दिखाई दे रही थी, उसमें मैया लाला के मुख में देख रही है, वो सब दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड के साथ साथ। मैया थोड़ी देर के लिए तो विचार करने लगे कि हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये मेरा बालक ही है ना। और फिर थोड़ी देर में विचार करने लगी कि ओहो ये मेरा बालक नहीं, ये तो भगवान है। हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप पर हाथ उठाया, आपको डांटा, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने सोचा, कन्हैया ने सोचा कि अगर मेरी मैया ने मुझे भगवान समझ ही लिया, मान ही लिया, तो ये तो फिर मुझे लाड़ प्यार करना बंद कर देगी, क्योंकि भगवान को लाड़ प्यार थोड़ी करते, लाड़ प्यार तो बच्चों को करते। और अगर इन्होंने मुझे भगवान समझ लिया तो ये लाड़ प्यार नहीं करेगी, मैया भी मुझे संसार के लोगों की तरह अलमारी में बंद कर देगी, भगवान समझकर अलमारी में बिठाएगी, सुबह शाम टाइम टू टाइम सेवा करेगी, 2 अगरबत्ती लगा देगी, 2 चना चिरौंजी रख देगी कि भगवान तुम इसी में पेट भरो, भोग नहीं लगाएगी प्रेम से। तो भगवान ने अपनी शक्ति को आदेश दिया कि जो कुछ भी मेरी मैया ने मेरे मुख में देखा है वो सब वो भूल जाए, जो कुछ भी स्मरण में हो उसको विस्मरण कर दो, सब कुछ भूल जाए मेरी माँ, और मुझे बालक ही समझे, भगवान नहीं माने। तब भगवान की योग शक्ति के द्वारा ऐसा आश्चर्य हुआ कि जो मैया ने देखा था ना, मैया सब भूल गई। लाला ने तो मुख बंद कर लिया। मैया बोली लाला अभी मैंने कुछ देखा तेरे मुख में। भगवान बोले मैया सपना देखा होगा। अच्छा एक बार और मुंह खोल के बता। तब कन्हैया ने मुंह खोला तो कुछ भी नहीं था। कन्हैया बोले कि मैया तुमने सपना देखा होगा। मतलब ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान कर देते हैं कि जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और परमात्मा ने जो भी लीलाएं की है उन लीलाओं के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। बिना कारण के भगवान कोई लीला नहीं करते। या तो किसी भक्त को दर्शन देना हो, या किसी राक्षस का उद्धार करना हो, या और कोई कारण हो, पर भगवान बिना कारण के कोई लीला नहीं करते। उखल से भगवान को बांधा गया, कन्हैया को मैया ने उखल से बांध दिया, क्योंकि कन्हैया ने मैया की दादी सासू के जमाने की मटकी फोड़ दी गुस्से में आकर। अब मैया ने बड़ी संभाल कर रखी,
और लाला ने गुस्से में फोड़ दी, तो मैया को क्रोध आया तो उखल से बांध दिया। अच्छा, ये भी भगवान की ही मर्जी थी उखल से बंधना, नहीं तो परमात्मा को कोई बांध सकता है क्या? अपनी मर्जी से कन्हैया उखल में बंध गए, क्योंकि नंद जी का जो महल था, यशोदा मैया जहां रहती थी, वहां पर 2 वृक्ष थे उनके आंगन में, और वो दोनों कुबेर के बेटे थे। नारद जी का उन्होंने अपमान किया तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम दोनों जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। उन्होंने कहा कि हमारा उद्धार कैसे होगा? तब नारद जी ने बताया कि स्वयं भगवान नारायण ही द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे और भगवान अपनी उखल लीला करेंगे, उसमें कन्हैया की कोहनी के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उन यमला अर्जुन के वृक्षों का, उनका उद्धार करने के लिए, उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए, कुबेर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए आज भगवान उखल से बंध गए। मैया तो बांध करके चली गई, कन्हैया उखल से बंधे हैं, उस उखल को लेकर के जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दोनों वृक्षों के बीच में से भगवान तो निकल गए, पर वो उखल अड़ गया, और जैसे ही उसको भी आगे बढ़ने में भगवान ने जोर लगाई, और इतना जोर लगाया, शरीर की पूरी ताकत लगा दी भगवान ने। और जैसे ही जोर लगाया ना आगे बढ़ने में, तो वो कोहनी का स्पर्श दोनों वृक्षों को हुआ, जिससे कि वो दोनों वृक्ष जो जड़ थे, वो दोनों एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गए। वो तो धड़ाम से नीचे गिर गए, देव रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान ने कहा क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांग लो। उन्होंने कहा कि बस प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपकी कथा भागवत हमें मिलती रहे, आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कुबेर के पुत्रों का भगवान उखल लीला से उद्धार करते हैं। बड़े बड़े राक्षसों को भेजा कंस ने कन्हैया को मारने, वत्सासुर आया, अघासुर आया, बकासुर आया, धेनुकासुर आया, उन सबका उद्धार भगवान करते हैं। उसके बाद में कन्हैया को पता चला कि यमुना जी में एक कालिया नाग रहता है, और उसने अपना विष पूरे नदी में, पूरे यमुना जल में फैला कर रखा है। हमारी गौ माता चरने जाती है यमुना जी के किनारे, और गलती से भी अगर वो यमुना जी का जल पी ले, पान कर ले उस जल का, तो वो गौ माता मर जाती। कोई बालक चला जाए यमुना जी में स्नान कर ले, जल चला जाए मुंह में तो मर जाए, क्योंकि जहर था उसमें। तो भगवान गौ चराने जाते थे। आज कन्हैया ने गौ चराने की छुट्टी रख दी। कन्हैया बोले आज गौ चराने नहीं जाएंगे, आज तो कालिया नाग का उद्धार करना है। हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सखाओं से कहा कि एक काम करते हैं, आज गौ चराने नहीं चलते, आज हम यमुना जी के किनारे गेंद और बैट का खेल खेलेंगे। आज के समय में, आज के युग में जिस खेल को क्रिकेट कहते हैं, भगवान के समय में उसको गेंद और बैट कहते थे। क्रिकेट तो अब नाम हुआ। तो वो खेल खेलने के लिए भगवान ग्वाल बालों को लेकर के गए यमुना किनारे, और वो खेल इसीलिए खेला जा रहा था ताकि कालिया नाग का उद्धार हो सके। गए भगवान, बैट तो था ही, गेंद की जरूरत पड़ी। तो राधा रानी जी के जो भाई हैं उनका नाम है श्री दामा। श्री दामा ने कहा कि कन्हैया आप चिंता मत करो, मेरे पास में बढ़िया सी गेंद है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है, बढ़िया मखमल की, रेशम की गेंद, मैं वो लेकर आता हूं, आप चलो यमुना जी के किनारे। तो श्री दामा वो गेंद लेकर के आए। सब ग्वाल बाल यमुना जी के किनारे गेंद और बैट का खेल खेल रहे हैं। सबने बारी बारी से उस बैट को मारा। मधुमंगल की बारी आई, श्री दामा ने मारा, तन सुखा मन सुखा। भगवान के जितने मित्र थे सब उस गेंद बैट को भगवान के साथ खेलने लगे। और कैसे खेल रहे हैं, भक्त कहते हैं, हो काली देह पर खेलन आयो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे,
कन्हैया। वो काली देह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो बारो। ताली बजा कर गाएं भाव से जय हो। अरे ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग। यानी गेंद को खेल रचायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। यानी गेंद को खेल रचायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। वो काली देह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। वो काली देह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। चंदन को डंडा लायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। अरे काली देह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। कन्हैया अपने बाल सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, गेंद और बैट का खेल खेल रहे हैं। मधुमंगल की बारी आई तो उन्होंने तो धीरे से बैट मारा, क्योंकि पता है कि अगर गेंद यमुना जी में चली गई तो फिर लाना मुश्किल, और जो इस गेंद को यमुना जी में पहुंचाएगा वही लेकर आएगा, और मेरे तो बस की बात नहीं। तन सुखा की बारी आई तो धीरे से बैट मारा, मन सुखा ने धीरे से, श्री दामा ने धीरे से,
पर जहां मधुमंगल ने गेंद फेंकी और कन्हैया की बारी आई बेट मारने की, तब कन्हैया ने घुमा करके बेट ऐसा मारा कि वो गेंद सीधी यमुना जी में चली गई। और कैसे गई तो कहते हैं भक्त, अरे मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई देह में, ओ मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई तो देह ये में। तो गेंद के, ये तो गेंद के, ये तो गेंद के संग दहायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। वो ये तो गेंद के संग दहायोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली रे पर खेलनायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलनायोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो प्यारो सो कन्हैया। ओ मेरो प्यारो सो कन्हैया। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। कन्हैया ने घुमा करके बेट मारा तो वो गेंद सीधी यमुना जी में चली गई। अब सारे बाल सखा जो थे, ग्वाल वाल सब चिल्लाने लगे, कन्हैया इतनी जोर से बेट क्यों मारा, धीरे से मार देते। अब वो गेंद चली गई ना, अब उसको लेकर के कौन आएगा। श्री दामा बोला, अरे देखो ना कन्हैया, वो मेरी इकलौती गेंद थी, अपने हाथों से बनाई थी, और वो भी तुमने यमुना जी में फेंक दी। अब तुमने बेट मारा है इतनी जोर से, तो तुम ही वो गेंद लेकर आओ, और मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान बोले कि भैया मैं वो गेंद तो छोड़ो, ऐसी 10 गेंद आपको नहीं लाकर दे दूंगा। श्री दामा बोला नहीं नहीं वही गेंद चाहिए। मधुमंगल बोला सही तो कह रहा है, अरे हमने भी तो बेट मारा, धीरे से मार देते, इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत, सारी शक्ति यही दिखानी है क्या। और जाओ अब तुम ही गेंद लेकर आओ। और भगवान तो चाहते थे कि ये मुझे कहे जाने के लिए, पर वो तो ऊपर के मन से मना कर रहे थे। कन्हैया ने कहा देखो भैया जिद मत करो, नहीं तो मैं सच में चला जाऊंगा। मधुमंगल बोला हाँ हाँ देखी तेरी हिम्मत, तू चला जाएगा, जाने की हिम्मत तो है नहीं, कहां से जाएगा। भगवान बोले हिम्मत की बात मत करो, मैं अगर चला गया एक बार यमुना जी में तो वो गेंद वापस लेकर ही आऊंगा, बिना गेंद के लौटूंगा नहीं। मधुमंगल बोला हाँ ठीक है देख लेंगे, जा गेंद लेकर के। पहले तो कह दिया कि हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ, और जब भगवान एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से छलांग लगाने ही वाले थे कि ग्वाल वालों ने कहा अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, अरे तू कहां जा रहा है, यमुना जी में तो कालिया नाग रहता है लाला, तू मत जा वहां। कन्हैया बोले अब तो मैं गेंद लेकर ही आऊंगा, पहले मुझे क्यों कहा कि हिम्मत नहीं, अब रुको मैं गेंद लेकर आता हूं। छलांग लगाई, वहां से कदम्ब के वृक्ष पर से कूदे, सीधे यमुना जी में चले गए। यमुना जी के अंदर एक बहुत बड़ा महल बना रखा था उस कालिया नाग ने, हजारों सैनिक द्वार पर खड़े। द्वारपालों ने देखा, मन में सोचने लगे कि होगा कोई बालक साधारण सा, यमुना जी में आया होगा, अभी थोड़ी देर में मर जाएगा, जहरी इतना फैला रखा है कालिया नाग ने। पर कन्हैया को तो बहुत देर हो गई खड़े खड़े। द्वारपाल बोले कि अरे तुम कौन हो और तुम मरने का नाम क्यों नहीं लेते, यमुना जी के जल को तो कोई स्पर्श ही कर ले तो मर जाए, और तुम कैसे विचित्र बालों को मरते नहीं, कौन हो तुम। कन्हैया बोले कि तुम्हारे राजा को बुलाकर लाओ, मुझे उससे बात करनी। सैनिक बोले हमारे कोई छोटे मोटे राजा है क्या, बहुत बड़े राजा है, कालिया नाग है वो, ऐसे नहीं आते वो, तुम्हारे लिए क्यों आएंगे। कन्हैया बोले तुम जाकर कहो तो सही कि मैं आया हूं, कहना कृष्ण आए हैं मिलने। सैनिक गए, बोले महाराज एक बहुत विचित्र बालक आया है जो मरने का नाम ही नहीं लेता और आपको बुला रहा है। अब कालिया नाग ने देखा कि चलो देखता हूं कौन बालक आया है, विचित्र बालक मुझे बुला रहा है। तो 101 फन लेकर के आया वो, अपने 101 फनों के साथ में वो कालिया नाग आया।
कृष्ण को देखा तो आते से कालिया नाग ने उन पर जहर उगला। भगवान पहले इतने सांवले नहीं थे, वो तो कालिया नाग ने काला काला जहर उगला ना, और वो जहर भगवान पर आया तो और ज्यादा काले हो गए। नहीं तो पहले तो कम सांवले थे, ज्यादा सांवले तो जहर के बाद हुए। कालिया नाग में और भगवान में युद्ध छिड़ गया, दोनों का युद्ध होने लगा। भगवान ने कालिया नाग को बहुत मारा, बहुत मारा। कालिया नाग ने अपनी पूंछ लंबी की और उस पूंछ में भगवान को पकड़ लिया। कृष्ण को पकड़कर ऐसा जकड़ा, ऐसा जकड़ा, ऐसा जकड़ा, उसको ये लगा कि ये तो मर जाएगा, इसका दम टूट जाएगा, ये मर जाएगा। लेकिन जितना भगवान को छोटा होना आता है उतना बड़ा होना भी तो आता है। कालिया नाग ने भगवान को अपने पूंछ में पकड़ लिया, जकड़ लिया। तब कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। शरीर फुलाया भगवान ने, और इतना शरीर फुलाया, इतना शरीर फुलाया कि कालिया नाग धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तब कन्हैया उछल करके, कूद करके, छलांग लगा कर गए और उसके 101 फन थे। उन 101 फनों पर भगवान तांडव करने लगे, नृत्य करने लगे। 101 फनों पर भगवान तांडव कर रहे हैं। जैसे ही वो अपना एक मुख उठाता, फन ऊपर करता, भगवान चरण प्रहार करते, उसके फन को नीचे कर देते। कालिया नाग के सिर से खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। भगवान के चरण लाल हो गए उसके खून में। इतना नृत्य, इतना तांडव किया भगवान कृष्ण ने। और कैसे तांडव कर रहे हैं भगवान? सूरदास जी का पद्य बड़ा प्यारा, वो कहते हैं भगवान तांडव कर रहे हैं कालिया नाग के फनों पर, 101 फनों पर। कैसे कर रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, अरे नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और भगवान कैसे नृत्य कर रहे हैं? जितने भी हमारे यहाँ आज कथा में आए हैं भक्त, जो संगीत के जानकार है वो समझ जाएंगे कि भगवान ने इसमें, सूरदास जी महाराज ने क्लासिकल डांस किया था, उसमें शास्त्रीय संगीत के आधार पर डांस किया था। तो जो पवन जी जो है तबला बजा रहे, ये दीदी के बड़े भाई हैं, रियल बड़े भाई तबला बजा रहे हैं और ये तबले में बजा रहे हैं धिन धिन धागे त्रिकी तूना कत्ता धागे त्रिकी धीना, धिन धिन धागे त्रिकी तूना कत्ता धागे त्रिकी। ये 12 मात्रा बजा रहे हैं। कितनी मात्रा बजा रहे हैं? 12। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और कैसे नृत्य कर रहे हैं? भगवान कहते हैं पम 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 पटकत फम 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 फननी फरर, पम 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 पटकत फम 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 फननी फरत, बिन 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 बिनती करती नागी वधू हरी है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकाद, ससिक ससिक सनकाद, ना 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। और उनको नृत्य कर रहे हैं इनके साथ में भगवान कहते हैं विविधि विविधि विद्याधर, विविधि विविधि विद्याधर, दम 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 देव सकल गण 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 गुनि गंधर्व नाचत दे तारी हो। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी। ओ किम 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 किनौ न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी, किम 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 किनौ न जाने। धन 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 धरण परत, धन 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 चरण परत, निर्भय भय हरि हो। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी हो, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की तांडव करने लगे भगवान 101 फनों पर। इतना तांडव किया कि उस कालिया नाग के सिर से खून निकलने लगा। तब उसकी पत्नियां आई और उन्होंने भगवान से आकर के प्रार्थना की कि प्रभु आप इतना भी नृत्य मत करो, नहीं तो हमारे पति मर जाएंगे। हाँ, गलती हुई है इनसे कि इन्होंने आपके ब्रजवासियों को दुख तकलीफ पहुंचाई है, पर आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप कहोगे तो हम ये ब्रज ही छोड़ करके चले जाएंगे। तब भगवान ने कालिया नाग की पत्नियों की जो पुकार थी उसको सुना और कालिया नाग से कहा कि देखो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुमने मेरे ब्रजवासियों को, मेरे ग्वाल वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुम एक काम करो, तुम ये ब्रज छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। तो रमणक द्वीप पर अपने परिवार को लेकर के वो चला जाता है और भगवान ऐसे कालिया नाग का उद्धार करते हैं। उसके बाद में गोवर्धन नाथ भगवान की कथा आती है कि सारे ब्रजवासी अपने अपने घर में भोग बना रहे थे। कोई क्या बना रहा था, कोई क्या बना रहा था, सबके घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे थे। कन्हैया को पता चला कि आज सबके यहाँ प्रसाद बन रहा है, तो मेरे घर भी बन रहा होगा। तो भगवान अपने घर आए। यशोदा मैया भी भोजन बना रही थी, बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही थी। तो कन्हैया ने पूछा कि मैया ये जो आप पकवान बना रही हो ये किसके लिए है? और आप किसी के लिए भी बनाओ, पर इसमें से थोड़ा सा प्रसाद मुझे दे दो। तो मैया ने कहा कि देख लाला, ये भगवान के लिए, जय जय के लिए प्रसाद बन रहा है और ये अभी तुझे नहीं मिलेगा, पहले उनको भोग लगेगा उसके बाद मिलेगा। माताओं से निवेदन है, पीछे सब बैठ जाइए, सब बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए। हाँ, बाकी सब बैठे, देखो शांति से। तो कन्हैया को डांट दिया मैया ने कि नहीं, पहले जय जय को भोग लगेगा। तो कन्हैया गए नंद बाबा के पास, बाबा से कहा कि बाबा ये कौन है जिसके लिए इतना पकवान बनाया जा रहा है, इतनी पूजा के लिए सामग्रियां इकट्ठी की जा रही है। नंद बाबा ने बताया कि बेटा ये जो इंद्र भगवान है ना, ये इंद्र भगवान की पूजा के लिए सब इतना पकवान बना रहे हैं और इतनी पूजा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पूजा की। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि मेरे माता पिता और मेरे ब्रजवासी कितने भोले हैं कि इतना अहंकारी है वो इंद्र, उसको अपने पद का इतना अहंकार है कि उसने आज तक इनको प्रकट होकर दर्शन नहीं दिया, आज तक इनकी पूजा को स्वीकार नहीं किया, आज तक इनके भोग को नहीं पाया, और फिर भी ये इंद्र की पूजा करते हैं।
तो इनकी पूजा तो व्यर्थ जाती है ना, इनका भाव तो व्यर्थ जा रहा है। और इनको ये लगता है कि पूजा करने के बाद में बारिश होती है, मतलब इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब बारिश होना ये तो प्रकृति का नियम है, बारिश के समय में बारिश नहीं होगी तो कब होगी? और इंद्र भगवान बारिश करते हैं ऐसा थोड़ी है। हरियाली जहां होती है, जहां हरा भरा होता है, उस हरियाली के कारण तो वैसे ही बारिश हो जाती है। और ये जितनी भी माताएं जा रही है, थोड़ा सा इको कम करना, उनसे निवेदन है कि आपके लिए यहाँ 56 भोग तैयार है। ये लीला पूरी सुन करके मात्र 10 या 15 मिनट में आरती होगी। आप प्रसाद लेकर जाएं, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। आज 56 भोग यहाँ हमारे गोयल परिवार द्वारा लगाया गया है और इतना सारा प्रसाद आया है, तो वो प्रसाद हम यहाँ भोग लगाकर वहाँ गेट पे भिजवाएंगे, तो फिर आप प्रसाद लेकर ही जाना है ना। 10 या 15 मिनट में हम लोग आरती करवाते हैं। तो आप लोग पहले ये लीला पहले श्रवण करें। ये लीला श्रवण करने से बहुत कुछ लाभ होता है और भगवान को भोग आपकी ही तरफ से यहाँ लगाया जाएगा 56 भोग का। तो आप पहले लीला को श्रवण करें, कथा को श्रवण करें, उसके बाद में फिर 10 मिनट बाद आरती होगी। गेट पर प्रसाद जाएगा सारा और वहीं बटेगा सारा प्रसाद है। बोलो राधे राधे। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। तो इंद्र को तो अपने पद का इतना अहंकार है कि उसने आज तक प्रकट होकर के दर्शन नहीं दिया। कन्हैया ने सब ब्रजवासियों के सामने नंद बाबा से कहा कि बाबा, मैं ये चाहता हूं कि आप अब इंद्र की पूजा ना करें। आपको पूजा करना ही है तो गोवर्धन भगवान की पूजा करो, जो हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, जो हमें दर्शन देते हैं। और गिरिराज जी के कारण, उनकी हरियाली को देख करके ही तो वर्षा होती, इंद्र के कारण थोड़ी होती। गिरिराज जी की पूजा करो, आप इंद्र की पूजा छोड़ दो। नंद बाबा कहने लगे कि लाला, तेरे कहने से हम इंद्र की पूजा छोड़ भी दें और गिरिराज जी की पूजा करें, पर इंद्र ने कुछ गड़बड़ी की तो? कन्हैया बोले उसकी चिंता मत करो, गिरिराज जी सब संभाल लेंगे। आप एक बार कम से कम गोवर्धन नाथ की पूजा तो करो, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और मैं आपको वचन देता हूं कि इंद्र तो अभी तक प्रकट नहीं हुआ, आपको दर्शन नहीं दिया, पर गिरिराज जी की अगर पूजा करोगे तो वो आपको प्रकट होकर दर्शन भी देंगे और आपके भोग को भी पाएंगे। ब्रजवासी बोले ठीक है लाला, हमारी शर्त यही है कि तेरे गिरिराज को प्रकट होकर के हमें दर्शन देना पड़ेगा, हमारे भोग को पाना पड़ेगा, हमारी टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करना पड़ेगा। और इंद्र ने अगर कुछ गड़बड़ी की तो तेरे गिरिराज को उससे हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, तो ही हम गिरिराज जी की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि शर्त मंजूर है, आप पूजा तो करो। तो 56 प्रकार का भोग सबने अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा भोग बनाया। 56 प्रकार के भोग को अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सजाया। आगे आगे कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में जा रहे हैं, पीछे पीछे नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी, सारी गोपियां और बाकी कुछ ब्रजवासी अपनी बैलगाड़ी लेकर के सभी लोग वृंदावन से जा रहे हैं गिरिराज जी की ओर, गोवर्धन पर्वत की ओर, गोवर्धन नाथ के पास भजन गाते हुए जा रहे हैं। आइए आप और हम भी गोवर्धन नाथ के दर्शन के लिए चले। शरीर तो यही रहेगा, मन से ही गिरिराज जी चलते हैं। सभी ताली बजाकर गाएं और कहें हमारे साथ, हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, यो नहीं माने मेरो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा, जो नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। और गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने
भजन गा रहे हैं। गोयल परिवार के जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, वो आकर यहाँ गोवर्धन भगवान की पूजा करें। इनकी जितने भी बहनें हैं, हमारे जीजा जी हैं, आप आकर यहाँ गोवर्धन जी की पूजा जरूर करिएगा, ताकि घर में थोड़ा सा भी अगर दुख दर्द हो तो वो गोवर्धन भगवान उसको नष्ट करेंगे, है ना। आकर सब परिवार के लोग आकर यहाँ पूजा करें, वो तिलक जरूर लगाए, भले कुछ चढ़ाए या ना चढ़ाए, पर उनको दूध दही जरूर आप उनको चढ़ाए, वो सभी लोग पूजा करेंगे। और कहें कोस की ले परिक्रमा, वो सात कोस की ले परिक्रमा, सात कोस की ले परिक्रमा, वो सात कोस की ले परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, और नहीं माने। आपके हमारे बीच में भगवान गोवर्धन नाथ पधार चुके हैं अपने बाल सखाओं के साथ में। बोलिए गिरिराज महाराज की, जय हो, गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। बहुत सुंदर झांकी आपके हमारे बीच में पधारी है। ताली बजाइए एक बार जोरदार। बाल कृष्ण लाल की। और उनके सखा सब अच्छा नृत्य करते हैं, वो मंच पर ही डांस करेंगे, नाच करेंगे। और कहें जय हो। शेर की करूं कड़ाई, सात शेर की करूं कड़ाई, सात शेर की करूं कड़ाई, सात शेर की करूं कड़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नोट जिमाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो ब्राह्मण नोट जिमाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने। बोलिए गिरिराज महाराज की। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, अरे श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा को, मैं तो पेड़ा को, मैं तो पेड़ा को भोग लगाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो पेड़ा को भोग लगाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं
वो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। वो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। वो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। वो तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। और भ्रकुटी बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज गयो। और भ्रकुटी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे माथे पे बिंदिया सोए रही। तेरे माथे पे बिंदिया सोह रही। कन्हैया कन्हैया तेरे माथे पे बिंदिया सोए रही। तेरे माथे पे बिंदिया सोह रही। तेरे माथे पे बिंदिया सोए रही। और ठोड़ी पे हीरा लाल अरे लाल तेरे माथे मुकुट विराज गयो। और थोड़े पे हीरा लाल, हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की। की जय। हाँ सभी लोग बैठ जाओ। जिनकी पूजा हो गई है वो सब। हाँ पूजा सब करेंगे बारी बारी से। गोवर्धन जी की पूजा करने से जैसे दीपावली के बाद में हम गोवर्धन पूजा करते हैं, हमारे घर का दुख दर्द वो सारा मिट जाता है। और गोवर्धन भगवान जो है कृपा करते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी की बारिश होती है। तो आप लोग जिनको पूजा करना है, हाँ बच्चों को थोड़ा दूर करिए। इन बच्चों को बिठा दीजिए। ये बच्चे आगे क्यों आइए। और अपने अपने आभूषण माताओं संभाल कर रखना है ना। ये बच्चे कौन है, इनको उधर करिए। हाँ इनको सबको बाहर करिए। प्रसाद गेट पर मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। और अपने अपने माताओं से फिर मैं कह रहा हूँ आभूषण संभाल कर रखना। कल 2 चेन कट गई थी, तो एक तो किसी ने लाकर दे दी जो सरल होते हैं, जिनको मिली होगी, परंतु एक नहीं मिली है। अगर चोरी का धन आप घर लेकर जाएंगे तो फलीभूत नहीं होंगे जीवन में कभी। उनके घर में दुख, और जितने भी भक्त बैठे हैं इनका दुख लेकर वो व्यक्ति जाता है। इसलिए कोई चीज मिल भी जाए तो वापस यहाँ देने की कोशिश करेंगे, है ना। और सभी बैठ जाएं और कथा श्रवण करें। जिनको पूजन करना है पूजन करें, बाकी कथा श्रवण करें। उसके बाद में 5 मिनट में आरती होगी। जय हो जय हो। सभी मिलकर के गए गोवर्धन नाथ के पास में, गिरिराज जी के पास।
और सबसे पहले तो सब ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने मिलकर के गिरिराज जी की परिक्रमा की। 7 कोस की परिक्रमा गिरिराज जी की होती है, वो परिक्रमा की। और उसके बाद गिरिराज जी को स्नान कराया। बैठ जाओ आप लोग, जल्दी जल्दी पूजा करके जाओ। गिरिराज जी को स्नान कराया, यमुना जल लेकर के आते, मटकी भरकर लाते, गिरिराज जी को स्नान कराते। पर गिरिराज जी का स्वरूप इतना बड़ा है कि सुबह से शाम हो गई स्नान कराते कराते, पर गिरिराज जी के चरण का एक नाखून भी गीला नहीं हुआ। इतने बड़े हैं गिरिराज जी। तो ब्रजवासियों ने भगवान से कहा कि कन्हैया, हमारी तो कमर दर्द होने लगी, यमुना जी जाते हैं, फिर जल लेकर के आते हैं, फिर स्नान कराते हैं, पर तेरा गिरिराज तो इतना बड़ा है कि इनके चरण का तो नाखून भी गीला नहीं हुआ। तो हम ये सोच रहे थे कि हम क्यों यमुना जी जाएं, यमुना जी यहीं चलकर आ जाती तो बढ़िया रहता। तो कन्हैया बोले कि अच्छा ऐसी बात है तो सब अपनी अपनी आंखें बंद करो। सब ब्रजवासियों ने आंखें बंद की। तो कहते हैं कि वहीं खड़े खड़े कन्हैया ने मन से ही गंगा जी प्रकट कर दी, जिनको मानसी गंगा महारानी कहा जाता है। मन से गंगा जी प्रकट की और उन्हीं मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी को स्नान कराया गया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। स्नान कराने के बाद में फिर गिरिराज जी के सामने भोग पधराया और भोग लगाया गया। 56 प्रकार का भोग गिरिराज जी की पूजा के बाद में उनको लगाया गया। सारे ब्रजवासी बोले कि लाला, तेरा गिरिराज तो प्रकट ही नहीं हुआ, तूने कहा था कि वो प्रकट होकर भोग पाएंगे। भगवान बोले शांति तो रखो, आंख बंद करके प्रार्थना करो गिरिराज जी से, वो अभी प्रकट हो जाएंगे। तो भोग रखा उनके सामने और सबने अपनी अपनी आंखें बंद की कि गिरिराज जी जो भी रूखा सूखा हमसे बन सका वो आपके सामने है, अब आप इसको स्वीकार करें। जैसे ही भावना जागी तो एक रूप से तो भगवान कृष्ण बन करके बैठे और दूसरे ही क्षण 4 भुजाएं धारण कर ली कन्हैया ने और गिरिराज जी के रूप में कन्हैया प्रकट हो गए। क्योंकि गिरिराज कोई पर्वत नहीं, गिरिराज कोई पत्थर नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण ही गिरिराज है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धननाथ भगवान की जय। गिरिराज जी प्रकट हुए और चारों हाथों से भगवान भोग पा रहे हैं, चारों हाथों से। लाओ ब्रजवासियों भोग लेकर के आओ। चारों हाथों से भगवान भोग पा रहे हैं। भगवान ने भोग लगाया, 3 दिन हो गए भोग पाते पाते। 3 दिन हो गए भोग पाते पाते। मधुमंगल ने कहा कि कन्हैया तेरा गिरिराज कितने दिनों से भूखा है, ये तो खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, हमारे लिए कुछ प्रसाद बचाएगा कि नहीं। भगवान ने कहा हाँ हाँ, भाव से भोग लगा रहे वो तो ऐसे ही लगाएंगे। भोग लगाया, प्रसाद बचाया और जय जयकार होने लगी गिरिराज जी की। इंद्र को पता चला तो मूसलाधार बारिश करवाई कि इंद्र की पूजा तो छोड़ दी ब्रजवासियों ने और किसी कन्हैया नाम के बालक ने अपनी पूजा करवाई है। वो कृष्ण कन्हैया अपनी पूजा करवा रहा है, भगवान बन करके बैठा है। इंद्र को पता चला तो मूसलाधार बारिश होने लगी और जैसे ही बारिश शुरू हुई तब कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों को उस पर्वत के नीचे बुला लिया और सबकी रक्षा भगवान करते हैं, गिरिराज जी करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया। यशोदा मैया कहने लगी, गाने लगी, क्या हो नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर दीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। अरे नख पर गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। ओ कन्हैया मेरो वारो, यो लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, यो लाला मेरो वारो। ओ कन्हैया मेरो वारो, यो लाला मेरो वारो।
कन्हैया मेरो वारो यो लाला मेरो वारो। अरे नख पर जय हो। ओ नख पर जय हो। अरे नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो वारो। यशोदा जी ससुराल वालों से बोली, देखो ना मेरा छोटा सा बच्चा है, लाला है, 7 वर्ष का है, इतने बड़े गिरिराज जी को धारण किया, थोड़ी उसकी सहायता करो। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। तू कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मोरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मोरे भैया। गिरवर में ये हो। गिरवर में ये हो। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। वो गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। और जिनको पूजा करनी है गिरिराज जी की, गोवर्धन नाथ की, आप आकर कर सकते हैं। ये आखिरी भजन है, इसके बाद में आरती हो जाएगी, है ना। जिनको नाचना है वो नाच सकते हैं और कहें, वो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो। जय हो श्री हरि प्रभुप्रिया। जय हो। अरे लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला के नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए वकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला के नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए वकी भैया। कैसे झेले जय हो। कैसे झेले जय हो। कैसे झेले एक लोहार कन्हैया मेरो वारो। कैसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो वारो। अरे नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। जय हो। श्री राधे। तेरो
सब संकट मिट जाए तू गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट तेरो जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। जय हो। और प्रमोद जी, ये जो गोवर्धन भगवान हैं उनको वहाँ लेकर जाइए। माता यहाँ आएगी तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आप गोवर्धन भगवान को वहाँ ले जाइए, जिनको पूजा करना होगा वहाँ पूजा करें, है ना। और अपने आभूषणों का ध्यान रखें माताओं। ये हाँ ले जाइए। हाँ राहुल बेटा ले जाओ वहाँ, गोवर्धन भगवान को वहाँ ले जाइए, पूजा सब करेंगे, है ना। ले जाइए उनको। हाँ वाह वाह वाह, जय श्री राम। हाँ हाँ उधर ले जाइए, उधर। हाँ हाँ माताएं वहीं पूजा करना आप लोग। हाँ ले जाइए उधर से। और बहुत सुंदर नृत्य हमारी बहनें कर रही है आगे, है ना। गोयल परिवार की और इनके जो रिश्तेदार आए हैं के तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन। वो तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। जय हो। सब मिल प्रणाम पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे। श्री गिरिराज हृदय में धर लीजे, श्री गिरिराज चरण में दीजे। सब मिल प्रणाम पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे। श्री गिरिराज हृदय में धर लीजे। श्री गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में चलो मन में चलो मन में प्रेम बढ़ाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। 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 बोली गिरिराज महाराज की जय हो। और आइए, यही उत्सव हम कल भी लेंगे। कल भगवान का विवाह है, रुक्मणी विवाह है, तो आप उसी तैयारी से आए। बढ़िया नहीं बढ़िया वस्त्र पहन करके आए और माताएं ब्यूटी पार्लर जाके आए है ना। सुंदर श्रृंगार करके आप लोग शादी की तैयारी से आए। हाँ, जिनको पूजा करना है वहाँ गोवर्धन जी वहाँ मेन गेट पर चले गए हैं, वहाँ आप आराम से पूजा करिएगा। और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए। और कल सभी लोग शादी की तैयारी से आप लोग आए। किसी की शादी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, उसी तैयारी से आए। और जिनको कन्यादान करना हो, कल यहाँ बढ़िया रुक्मणी विवाह होगा, मंगल विवाह होगा, तो जिनको कन्यादान करना है वो उसी तैयारी से आए। और आइए अब आरती करते हैं। आरती में सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातु सूर्यो अजायत चंद्रार्कं भागनिरजायत वालामालिके नमो नमः वन्दासुपाणिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि नमो नमः। और गोयल परिवार के आह्वान पर जो इनके रिश्तेदार आए हैं, मेहमान आए हैं, वो सभी मिलकर यहाँ आगे आकर आरती करें। किसी का नाम नहीं लेंगे। जितने भी मेहमान आए, अतिथि आए हैं, और जितने भी यार दोस्त मित्र आए हैं, सभी आकर आरती करें और कहें
हे गिरधर तोरी आरती उतारो, हे गिरधर तोरी जय हो। आरती उतार माँ के बिहारी तोरी आरती उतारो, बाके बिहारी तोरी आरती उतार आरती उतारो प्यारे तो पे बारी जहाँ हूँ, आरती उतारो प्यारे तो पे बारी जाऊं, आरती उतारो प्यारे तो पे बारी जहाँ, आरती उतारो प्यारे तो पे बारी जाऊं। हे गिरधर तोरी आरती उतार, श्री बाके बिहारी तोरी आरती उतारो मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बानसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनशी जय हो। मेरो मन मोहे, देख छवि में तो बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती उतार चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तोरी आरती उतार दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुका हूँ, श्री बाके बिहारी तोरी आरती उतार श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तोरी आरती उतार ओ कुंज बिहारी तोरी आरती उतारू, कुंज बिहारी तोरी आरती उतार कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितो नमामि, तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो द्रविणम तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वं मम देव देव, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते हे